आज का हमारा टॉपिक है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक प्रोसेस ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है जो स्टेजेस और स्टेप्स पर मुश्तमिल हो, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट्स जो सब एक्सपेरिमेंट्स के सीक्वेंस पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम्स को शो करने के लिए हम ज़्यादातर ट्री डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक कॉइन को 3 टाइम्स फ्लिप करना है, एक कॉइन को हमने अगर 3 टाइम्स फ्लिप करना है तो इसे हम कहेंगे स्टोकेस्टिक प्रोसेस की एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो इसे हम किस तरह से करते हैं, अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज होगी हम कॉइन को एक बार फ्लिप करेंगे तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टेप 1 है। और स्टेप 1 के बाद हमने स्टेप 2 में कॉइन को एक बार फिर फ्लिप करना है तो उसकी आउटकम्स को यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे कि अगर स्टेप 1 में हेड था तो स्टेप 2 में या तो हेड हो सकता है या टेल। इसी तरह अगर स्टेप 1 में टेल थी तो इस स्टेप 2 में हेड या टेल में से कोई भी उसके साथ आ सकता है। इसी तरह अगर हम देखें तो स्टेप 3 की तरफ तो हमने कॉइन को 3 टाइम्स फ्लिप करना है, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। तो इसी तरह स्टेप 2 में जो हेड आया था अब स्टेप 3 में इसके साथ हेड या टेल आ सकता है। इसी तरह अगर ये जो टेल था और स्टेप 1 में हेड था तो इसके साथ हेड या टेल आ सकता है, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम हेड और टेल लिखेंगे, यानी जितने भी स्टेप्स 2 में हमारे पास आउटकम्स आए थे उनके साथ सबके साथ 2-2 मजीद रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट है ये छोटे छोटे सब एक्सपेरिमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम कहते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम आउटकम्स को ट्रीज की ब्रांचेस के तौर पर शो करते हैं और हर ब्रांच के साथ हम उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी को मेंशन करते हैं। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। First, a box is selected at random from a set of 2 boxes labeled A and B, and then an urn is selected at random from the chosen box. Box A contains 3 urns A, B and C, and box B contains 2 urns D and E. Draw a tree diagram and assign conditional probabilities to outcomes at each stage. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें बताया गया है कि हमने 2 स्टेप्स में इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास 2 बॉक्सेस होंगे और एक बॉक्स को हमने ए और दूसरे को बी का नाम देना है। तो हम यहाँ पर 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। एक हमारे पास बॉक्स ए है और दूसरा बॉक्स है बी। जो बॉक्स ए है इसके अंदर 3 अर्न्स हैं ए, बी एंड सी, तो यहाँ हम लिखते हैं ए, बी, सी। और बॉक्स बी में 2 अर्न्स हैं डी एंड ई। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों बॉक्सेस में से किसी एक बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि जो इस एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर 2 आउटकम्स होंगी, या तो हमारे पास बॉक्स ए आ सकता है या बॉक्स बी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट, यानी हम अपना एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम्स आएंगी फर्स्ट स्टेप में। एक आउटकम या ए होगी या बी, और जैसा कि हम इसको रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये जो इवेंट होगा इसकी आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगी, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी हम रखेंगे 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी आने की सेम है, तो बॉक्स ए सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और बॉक्स बी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो ये हमारा यहाँ पर स्टेप 1 या जो सब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने स्टेप 2 की तरफ जाना है। तो जो स्टेप 2 होगा वो स्टेप 1 पे डिपेंड करेगा, इस तरह से कि अगर हम बॉक्स ए को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर 3 अर्न्स हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं स्टेप 2 तो यहाँ पर ए के साथ 3 आउटकम्स आ सकती हैं, कैपिटल ए, बी या सी। और अगर हम बॉक्स बी को सिलेक्ट करते हैं तो स्टेप 2 में हमारे पास इसके अकॉर्डिंग 2 आउटकम्स आएंगी जो कि होंगी डी या ई। अब अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज देखना चाहें तो जो ए अर्न है इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारे पास 3 आउटकम्स हैं और तीनों में से हम कोई भी अर्न जो है वो पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3।
तो ए आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है और सी की भी 1/3 है। इसी तरह अगर हम डी और ई को देखें तो बॉक्स बी में हमारे पास 2 आउटकम्स हैं और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और ई आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2। तो इस तरह से हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उस पे हम साथ साथ इनकी प्रोबेबिलिटीज को मेंशन करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर जो हर पाथ है एक्सपेरिमेंट की लेफ्ट से राइट साइड तक ये हमें एक आउटकम बताता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो आउटकम होगी वो हो जाएगी ए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए, सेकंड होगी ए बी, यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी, और थर्ड होगी ए सी। इसी तरह नेक्स्ट होगी बी डी और बी ई। तो इस तरह से हम ये सारी आउटकम्स को लिख लेते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि जो स्टेप 2 है वो स्टेप 1 पर डिपेंड करता है। अगर हम बॉक्स ए को सिलेक्ट करते हैं तो उसके आगे 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं और अगर हम बॉक्स बी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके आगे 2 रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए है इसकी प्रोबेबिलिटी इस ए पर डिपेंड करती है। इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह अगर हम डी को देखें तो डी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी इज 1/2। अब अगर हम इन आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पर ए का मतलब ये है कि स्मॉल ए फर्स्ट स्टेज में आता है और कैपिटल ए सेकंड स्टेज में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ए ऐसे 2 इवेंट्स का इंटरसेक्शन है जिसमें जो फर्स्ट सेट है वो सेट स्मॉल ए की अक्रेंस को शो करता है और सेकंड सेट कैपिटल ए की अक्रेंस को शो करेगा। तो उन दोनों सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास ये आउटकम आएगी। इसका मतलब है कि हम ए को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए। और अगर हमने इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे हम ए इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट लेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए गिवन स्मॉल ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें यहाँ पर दी गई है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन स्मॉल ए हमें दी गई है 1/3, जो कि इक्वल आता है 1/6 के। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज लिखें इन इवेंट्स की तो किस तरह से लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आई है 1/6, सेकेंड आउटकम हमारे पास है ए बी, तो ए की हमारे पास 1/2 गिवन थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है 1/3, तो ये भी 1/6 हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं 1/6। नेक्स्ट ए सी है तो इसकी भी सेम ही प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6। नेक्स्ट हमारे पास है बी डी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी है 1/2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगी 1/4। इसी तरह ये जो आउटकम है बी ई, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 1/4। तो ये हमने इन तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज भी यहाँ पर शो कर दी। और ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पिछले किसी इवेंट पर डिपेंड कर रही हो तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मुताबिक हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो मेन फार्मूला है वो इस तरह से है। तो इसी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हम सेपरेट फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाता है। ए इंटरसेक्शन ए की जगह पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाइड बाय ए। इस तरह से हम तमाम आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। और ये जो मेथड है जिसमें हम एक ट्री के साथ जो भी पाथ बन रहा है आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम एक पाथ की तमाम प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड हम तमाम ट्री डायग्राम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आती है प्रोबेबिलिटी मेजर की। तो प्रोबेबिलिटी मेजर क्या है? अगर हमारे पास इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हो जो कि एक से ज़्यादा स्टेजेस पर या मल्टी स्टेज एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी मेजर जो होगी एक्सपेरिमेंट की वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं?
हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी हम उस ट्री के कोरिस्पॉन्डिंग पाथ की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करने से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए ट्री डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होती है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हर आउटकम को किस तरह से असाइन की जाती हैं।